चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों हम जब भी कोई कार्य करते हैं, कितनी भी सावधानी से कार्य करें, फिर भी हमसे गलती होने की संभावना बनी रहती है। इसी तरह से जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं किसी भी पीरियड में, तो वहां पर भी हमसे गलती होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों गलतियां तो सभी से होती हैं, गलतियां सभी करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट वही कहलाते हैं, मास्टर वही कहलाते हैं जो कि समय रहते खुद से अपनी गलती को पकड़ लेते हैं, उनमें सुधार कर लेते हैं और अपने कार्य को परफेक्ट तरीके से कर पाते हैं। अब दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में मैंने सेल्स वाउचर में एंट्री कर रखी है और मेरी एक आदत है कि मैं जब भी सेल्स वाउचर में एंट्री करता हूं, एंट्री करने के बाद मैं उनको चेक करने के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा देता हूं और अपनी गलती चेक करता हूं, और वहां पर कोई गलती मेरी होती है तो मैं उसको पकड़ लेता हूं और समय रहते उसमें सुधार भी कर देता हूं। तो किस तरह से आपने जो भी सेल्स वाउचर में एंट्री की, किसी भी पीरियड में आपने एंट्री की हो, एंट्री करने के बाद आप भी जाकर देखिए, चेक कीजिए। किस तरह से चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से आपको अपनी गलती पकड़ना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, और किस तरह से आप सुधार करके अपने कार्य को परफेक्ट रूप से कर सकते हैं ये भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। अब यहां पर मैं चलता हूं सेल्स रजिस्टर में, तो मैंने DAS प्रेस किया गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से। हम आ गए दोस्तों सेल्स रजिस्टर में। अब आपको यहां पर जिस भी पीरियड की अपनी सेल्स देखना है आप यहां से देख सकते हैं, या मंथली आपको आपकी जो सेल है वो दिख जाएगी। अब मैं यहां पर जुलाई महीने में मैंने सेल्स वाउचर में एंट्री की, और अपनी रिटर्न भरने से पहले, GSTR1 रिटर्न फाइल करने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि मैंने जो जुलाई महीने में सेल की है, जो सेल्स वाउचर में एंट्री की है, उनमें कोई गलती तो नहीं कर दी। चेक करूंगा, चेक करने के बाद गलतियों को पकड़ूंगा और उनको सुधार भी करूंगा। जुलाई महीने को मैंने यहां पर सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों हम आ गए इस जगह पर, और यहां पर जुलाई महीने में हमने जो भी सेल्स वाउचर में एंट्री की है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में, वो हमारी सारी की सारी सेल्स की एंट्री हमको इस जगह पर शो रही। यहां पर आपको जिस भी पीरियड के लिए देखना है अल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिए, और जो भी पीरियड आप देखना चाहते हैं आप यहां पर पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस जगह पर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमने जो भी सेल्स वाउचर में एंट्री की हमें सारी की सारी इस जगह पर दिख रही है। पर्टिकुलर में हमने जिन पार्टियों को या कैश सेल की है वो हमको दिखाई दे रहा है। वाउचर टाइप में सेल्स वाउचर लिखकर आ रहा है। वाउचर नंबर में जो भी हमारा सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर शो रहा है, और डेबिट के अमाउंट में देखेंगे तो इनवॉइस वैल्यू इस जगह पर शो रही है हर इनवॉइस की। यहाँ तक तो ठीक है। अब दोस्तों हमें यदि अपनी गलती पकड़ना है, कहाँ से पकड़ेंगे वो जान लेते हैं। इसके लिए दोस्तों आप देखेंगे साइड में बटन बार है, और बटन बार में आपको एक बटन यहां पर मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है कॉलमनर, और साथ ही साथ लिखा हुआ है F8। तो आपको क्या करना है, जो यहां पर कॉलमनर लिखा हुआ है इस पर माउस क्लिक कर दीजिए, या आप कीबोर्ड से F8 प्रेस करके भी इस फीचर का यूज कर सकते हैं। मैंने कॉलमनर जो लिखा हुआ है उस पर कर दिया माउस क्लिक। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी। यहां पर बहुत सारे आपको फीचर मिल रहे हैं जिनमें कि आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं। जो नो है तो उनसे रिलेटेड जानकारी अगली स्क्रीन पर नहीं आएगी, और जो यस है उनसे रिलेटेड कॉलम्स आ जाएंगे और उनमें आपको उन कॉलम से रिलेटेड जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जो सेल्स वाउचर में एंट्री करने के बाद चेक करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पर हम क्या क्या चेक करना चाहते हैं ना। तो इस जगह पर दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि जो जो मुझे जरूरत है उनको मैं यहाँ से यस कर दूंगा, है ना। और बाकी जो कॉलम्स की मुझे जरूरत नहीं है, उनसे रिलेटेड जानकारी मुझे नहीं चाहिए, उनको मैं यहाँ से नो रहने दूंगा, ठीक है। तो शो पार्टी एड्रेस मुझे इसमें नहीं चाहिए तो मैं इसको नो रहने दूंगा। शो वाउचर टाइप ये भी मुझे नो कर देना यहाँ पर, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि सेल्स वाउचर में मैंने एंट्री की है तो वहाँ पर वाउचर टाइप में सेल्स 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 लिख कर आएगा, है ना, तो एक कॉलम बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा, तो मुझे चेक करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। शो वाउचर नंबर, वाउचर नंबर मुझे यस करना होगा, क्योंकि जब मैं सेल्स वाउचर में एंट्री करता हूं तो वहां पर जो वाउचर नंबर होता है सबसे ऊपर उस जगह मेरा सीरियल चलता है ना, तो सीरियल भी मुझे चेक करना होगा। सो वाउचर नंबर को मैंने यस कर दिया। सो वाउचर रेफरेंस नंबर की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको नो रहने देता हूं। यदि आपको जरूरत हो तो आप उसको यस कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद यहाँ पर सो पार्टी GSTIN, यानी पार्टी का GSTIN मुझे चाहिए, क्योंकि हो सकता है मैंने उसमें कुछ गलती कर दी हो, तो मैं इसको यस कर दूंगा। इस तरह से आपको जो जो कॉलम्स में आपको लगता है की डिटेल आपको देखनी है उनको आप यहाँ पर यस कर दें, और जो कॉलम की डिटेल आपको नहीं देखनी है, आपके मतलब की नहीं, उनको आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा कॉलम नहीं है और आपको परेशानी ना हो चेक करने में, ठीक है। मैंने ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पर शो क्वांटिटी डिटेल मैंने यस कर रखा है, क्योंकि मुझे क्वांटिटी डिटेल भी देखनी है ना। और शो रेट डिटेल्स इसको भी मैंने यस कर दिया। अगर आपको शो यूजिंग अल्टरनेट यूनिट भी देखनी है तो इसको भी आप यस कर दीजिए, मैंने देख लिया, ठीक है, इस जगह पर। और इस तरह से मैंने इसकी सेटिंग कर दी। अब मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। अब देखिए ये स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से आ गई।
अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम अपनी गलतियों को चेक कर सकते हैं। किस तरह से चेक करेंगे, मैंने जानबूझकर कुछ गलतियां इसमें कर रखी हैं और उन गलतियों को हम चेक करेंगे, सुधार करेंगे और अपना कार्य परफेक्ट तरीके से करेंगे। अब देखिए पर्टिकुलर में मैंने जिन भी पार्टियों को सेल की है उनके नेम शो रहे, कैश सेल की है तो मैंने कैश उस जगह पर शो रहा है। इसके बाद दूसरा कॉलम है यहाँ पर वाउचर नंबर। वाउचर नंबर में हमारा सीरियल नंबर मिल जाता है, जैसे 00700071 है ना, इस तरह से सीरियल हमको इसमें मिल जाएगा। सीरियल में मैंने कोई गलती की है तो यहाँ मैं पकड़ सकता हूँ उसको। अगला कॉलम है GSTIN, यानी जिन भी पार्टियों को मैंने सेल की है, जैसे कि यहाँ दीपक ट्रेडर्स है तो दीपक ट्रेडर्स का GSTIN गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हमको इस जगह पर इस कॉलम में शो रहा है। तो यदि मैंने किसी पार्टी का लेजर क्रिएट करते समय कोई गलत GSTIN डाल दिया है ना, या फिर मैंने GSTIN डाला ही नहीं है, तो वो मैं इस जगह पर इस कॉलम में चेक कर सकता हूँ। अगला कॉलम है क्वांटिटी का। तो देखिए क्वांटिटी में सबसे पहले में ही आप देख रहे हैं तो क्वांटिटी में कुछ भी नहीं सो रहा है। देखिए इस जगह पर कोई भी क्वांटिटी सो नहीं हो रही, नीचे क्वांटिटी सो रही। उसका रीजन ये है दोस्तों कि ये जो इनवॉइस है जो मैंने यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स को सेल की है 0070 नंबर, जो हमारा इनवॉइस नंबर उसके अंतर्गत, तो यहाँ पर क्वांटिटी में कुछ भी इसलिए नहीं सो रहा है क्योंकि इसमें दो तरह की यूनिट होंगी, है ना। एक ही तरह की यूनिट होगी तो आपको सो हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर किलोग्राम्स हो रहा है, इनमें मैंने 1 2 3 या 5 आइटम बेचे होंगे, लेकिन सारी की यूनिट किलोग्राम्स है इसलिए यहाँ पर शो रहा है। और ये है तो इसमें क्या है कि अलग अलग यूनिट के यहाँ पर प्रोडक्ट होंगे तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी के कॉलम में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें किस तरह से आप देख सकते हैं, तो तब आपको जानकारी क्वांटिटी डिटेल में सोने लगेगी, ठीक है। इसके बाद रेट के कॉलम में भी देखिए तो आपने जो भी प्रोडक्ट बेचे हैं यहाँ पर जितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर रेट निकल कर आ जाती है, ठीक है। पहले कॉलम में यहाँ पर देखिए पहली जो मैंने सेल की उसमें रेट भी नहीं सो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी नहीं सो होगी तो फिर रेट भी नहीं सो होगी। क्योंकि रेट किस तरह से सो होगी, एक यूनिट कुछ है, दूसरी यूनिट कुछ है, तीसरे प्रोडक्ट की यूनिट कुछ और है ना, तो इसलिए वो सो नहीं हो रहा। ग्रॉस टोटल के कॉलम में देखेंगे तो यहाँ आपको इनवॉइस वैल्यू मिलती है, यानी लास्ट वैल्यू जो होती है इनवॉइस की वो आपको यहाँ पर मिलती है। सेल्स में देखेंगे, अगला है सेल्स। तो हमारा सेल्स का जो लेजर है वो कितने से क्रेडिट हुआ है वो हमको इस जगह पर दिखेगा, यानी टैक्सेबल वैल्यू सेल्स की दिख जाती है। CGST और SGST के कॉलम में यहाँ पर हमको वो अमाउंट सो रहा है जो कि CGST SGST का हमने इस पे लगाया है, कलेक्ट किया है। IGST कॉलम यहाँ पर शो नहीं हो रहा अब, ठीक है। तो ये इस कॉलम्स होते हैं। इन कॉलम्स में अब हम जानकारी देते हैं कि किस तरह से हम इनकी गलतियों को पकड़ेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाउचर नंबर देख लेते हैं। तो वाउचर नंबर तो यहाँ पर देखते हैं तो सारे के सारे सही, क्योंकि ऑटोमेटिक है ना, मैनुअली नहीं कर रखे मैंने। आपने मैनुअली कर रखे हो तो जरूर चेक करें इनको, क्योंकि मैनुअली करेंगे तो आप मैनुअल डालना होता है और वहाँ आपसे गलती हो जाएगी तो आप यहाँ पर उसको पकड़ सकते हैं सीरियल से, बिल्कुल, है ना। आप अगर मैनुअल डालते हैं, अपने हाथ से डालते हैं, तो क्या करता है कि आपको यहाँ पर एक एक करके देखना होगा और यहाँ पर कोई मिस है या कोई डबल हो गया है तो वो आप इस जगह पर पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा तो ये ऑटोमेटिक मैंने कर रखे हैं और ज़्यादातर सेल्स वाउचर में ऑटोमेटिक ही कर रखते हैं हम, ठीक है। तो वो वैसे इसीलिए मैंने इसको ऑटोमेटिक कर रखा है, तो सीरियल तो मुझे देखना नहीं है। अब देखते हैं GST में। तो देखिए दीपक ट्रेडर्स का GSTIN हो रहा है, संजय किराना स्टोर का भी GSTIN हो रहा है और सन्मति ट्रेडर्स इनका भी GSTIN हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए राजेश किराना स्टोर, ये एक जो फर्म है राजेश किराना स्टोर, है ना, इनका GSTIN शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं URD जो बनाता हूँ, अनरजिस्टर्ड जो बनाता हूँ नेम से, तो उनके साथ URD डाल देता हूँ। जैसे देखिए रजत कुमार में URD मैंने डाल रखा है और इनका GST शो नहीं हो रहा, तो अनरजिस्टर्ड पर GST तो होता नहीं है, GST नंबर नहीं होता है, तो वो तो ठीक है। लेकिन ये राजेश किराना स्टोर है, यहाँ पर मैंने क्या किया, URD नहीं डाला है, यानी गलती से कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि इनका लेजर क्रिएट करते समय हम इनका GST नहीं डाल पाए हो, है ना। तो चलिए देख लेंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पर मोहन किराना स्टोर, इनका भी GST है, संजय किराना स्टोर, इनका भी GST है। बाकी मैंने देखिए यहाँ पर सब जगह GST मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, ठीक है ना। जो भी पार्टी के नेम से हमने बनाए हैं लेजर, उनमें देखिए मैंने सब में GST डाल रखा है। सिर्फ एक हमको इस जगह पर पकड़ में आया, कौन, वो देख लेते हैं कि जिनका मैंने GST नहीं, देखिए राजेश किराना स्टोर है, इनका मैंने GST नहीं डाला है। चलिए मैं राजेश किराना स्टोर की एंट्री को सिलेक्ट करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। एंटर प्रेस करके मैं इस जगह पर आ गया। अब मैं राजेश किराना स्टोर पर अपना कर्सर लेकर आया उनके लेजर पर और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दिया। जब इस जगह पर हम देख रहे हैं तो दोस्तों वास्तव में मैंने ये गलती कर दी। यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने रेगुलर तो कर दिया राजेश किराना स्टोर को, लेकिन इनका GST मैंने नहीं डाला, है ना। तो मैं एंटर प्रेस करके इस जगह पर आ जाऊँगा, मध्य प्रदेश के ही है ना, मैं इस जगह पर आ जाऊँगा और इनका GST मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है ना। और इस गलती को मैं इस जगह सुधार सकता हूं। अगर मैंने यहाँ पर रेगुलर करके रख दिया और GST नहीं डाला है तो हमारी ये एंट्री GSTR बन जो जनरेट होता है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, उसमें ये मिसमैच में दिखती, तो हमको प्रॉब्लम उस जगह भी आने वाली थी। अब मैंने अपनी गलती पकड़ ली इस जगह पर और ये GST मैंने इस जगह पर डाल दिया, ठीक है ना। और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके मैंने इस जो वाउचर था उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए इस जगह पर जब हम देखेंगे तो हमने इस गलती को अपने पकड़ लिया। देखिए राजेश किराना स्टोर का मैंने यहाँ पर GST नहीं डाला था। अब देखिए मैंने यहाँ पर राजेश किराना स्टोर के
मैं GSTIN डाल दिया है। तो इस तरह से मैं इसको पकड़ सकता हूँ। अगला जो कॉलम है हमारा क्वांटिटी का, तो इसके लिए मैं अभी आगे आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इसमें भी कोई गलती की है तो पकड़ सकते हैं, रेट में भी आपने गलती की है तो पकड़ सकते हैं। ठीक है, मैं इस जगह पर आ गया। अब यहाँ पर एक गलती और देख लेते हैं कि जो भी हमारे इनवॉइसेस थे सेल्स के, उनमें मैंने सभी में टैक्स कैलकुलेट किया है या नहीं। हो सकता है कि कभी आप जब एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करते समय हमको CGST, SGST या IGST लेजर लगाना होता है, तो गलती से वहाँ पर हम CGST और SGST या IGST का लेजर नहीं लगा पाते हैं, तो वो गलती भी हम इस जगह पकड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाली जब हम एंट्री देख रहे हैं तो CGST और SGST बाकी सभी में तो कैलकुलेट हुआ है, लेकिन इस जगह पर CGST और SGST के कॉलम में कुछ भी अमाउंट शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमसे गलती हो गई है, हम इसमें CGST और SGST टैक्स हमको लगाना था, क्योंकि ये कैश सेल है और इसमें हमको CGST SGST लगाना था, शायद हम गलती से लगाना भूल गए। तो मैं क्या करूंगा, इस एंट्री को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करूंगा, और देखिए इस जगह पर जब मैं आया तो यहाँ पर मैं टैक्सेबल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, है ना। और टैक्सेबल प्रोडक्ट सेल करने के बाद मैंने यहाँ पर CGST और SGST लगाना था, तो मैंने CGST लगा दिया और SGST यहाँ पर लगा दिया, और इसको इस तरह से मैंने राउंड ऑफ भी कर देते हैं 20 पैसे, और इसको मैंने इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए दूसरी गलती जो थी हमारी, हमने उसको भी यहाँ पर सुधार लिया। अब देखिए CGST और SGST इस पर कैलकुलेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और एंट्री हो रही है, इसमें भी CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है। क्या हम इसमें भी टैक्स कैलकुलेट करना भूल गए? चलिए इस एंट्री को भी सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए इसमें हम एंट्री करते समय हमने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर CGST और SGST टैक्स हमको नहीं लगाने थे, क्योंकि मैं साल्ट और राइस नॉन ब्रांडेड सेल करने जा रहा हूँ, जो कि एग्जेम्प्ट है ना। तो ये तो सही है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, और मैं फिर से एस्केप की प्रेस करके इसी जगह आ जाता हूँ। तो इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं सेकंडों में यहाँ पर आपकी 100, 200, 500 एंट्री भी हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पर CGST पे आइए और यहाँ पर देखते चले जाइए कि आपने कहीं कोई गलती, कोई कॉलम खाली तो नहीं मिल रहा है CGST और SGST में। अगर कोई कॉलम खाली मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि आपने यहाँ पर कोई गलती कर रखी है, और आपको इसी तरह से सुधार लेना है जिस तरह से मैंने आपको बताया। ये मैंने समझ लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि IGST का कॉलम शो नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर जब हमने देखा था GST में, देखिए यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो ये देखिए हमारी जो फर्म है वो मध्य प्रदेश में स्थित है ना। और देखिए ये 23 है, ये भी मध्य प्रदेश का स्टेट कोड है, और यहाँ पर CGST और SGST कैलकुलेट हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं देखिए 09 ये उत्तर प्रदेश का GSTIN है, यानी जो ये मोहन किराना स्टोर है ये उत्तर प्रदेश की पार्टी है। चूंकि हमारी स्टेट से बाहर की पार्टी है तो यहाँ पर IGST टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो ये CGST और SGST टैक्स ही कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 09 उत्तर प्रदेश का स्टेट कोड है, और ये जो मोहन किराना स्टोर है ये उत्तर प्रदेश की पार्टी है, और मेरी जो कंपनी है वो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर मुझे CGST SGST नहीं IGST टैक्स लगाना था, लेकिन यहाँ पर CGST और SGST टैक्स लग गया, तो ये तो गलती हो गई। अब ये गलती कैसे हुई है, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप ये गलती पकड़ सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मोहन किराना स्टोर की वाली जो एंट्री थी इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया, इसको ओपन कर लिया। फिर हम आ गए मोहन किराना स्टोर के लेजर में, कंट्रोल के साथ मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने गलती कर रखी थी। गलती क्या कर रखी थी, मोहन किराना स्टोर का जो मैंने लेजर क्रिएट किया था इस जगह पर, तो ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट डाल दी, ठीक है ना। अब उत्तर प्रदेश स्टेट है, फिर भी ये क्यों नहीं है कैलकुलेट हो रहा। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश होने के बाद, चलिए मैं फिर से बाहर ही आ जाता हूँ, यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखिए जो मोहन किराना स्टोर की हमारी जो फर्म है 09 इसका स्टेट कोड है, और यहाँ पर IGST कैलकुलेट हो रहा है। मैंने इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पर वजह क्या है, जिस वजह से कि हमारा ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मैंने स्टेट कोड भी, स्टेट में जो नंबर था वो डाल दिया मैंने स्टेट, और यहाँ पर 09 भी डाल दिया, लेकिन इसके बाद भी ये यहाँ पर CGST और SGST कैसे कैलकुलेट हो गया। तो हुआ ये होगा दोस्तों कि कभी मैंने इसको मॉडिफाई कर लिया होगा, जिस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट हो गया, और IGST टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो रहा है। देखिए मैं यहाँ पर IGST टैक्स लगा रहा हूँ तो IGST कैलकुलेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मोहन किराना स्टोर जो मैंने बनाई है ना, और इसका स्टेट मैंने स्टेट भी डाल दिया उत्तर प्रदेश, और इसके अलावा रेगुलर भी इसको रखा है, इसके अलावा इनका GST नंबर भी उत्तर प्रदेश का ही मैंने स्टेट कोड डाला है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि जब आप इस जगह पर आते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हमने रेगुलर यहाँ पर कर रखा, और यहाँ पर तो GST सही डाला, स्टेट कोड 09 था मैंने डाल दिया, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की जगह हमने मध्य प्रदेश कर दिया होता, तब भी यहाँ पर CGST और SGST कैलकुलेट होता। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी लेजर क्रिएट करें तो स्टेट जरूर आपको ध्यान रखनी है।
है ना। अब मैंने यहाँ पर स्टेट भी ध्यान रखी, सब कुछ किया, लेकिन इसके बाद भी पता नहीं हुआ ये था कि इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया था। पहले मैंने गलती कर दी थी, इसको बनाते समय यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जगह मध्य प्रदेश रख दिया था, और मध्य प्रदेश रखने के बाद जब मुझे पकड़ में आ गया था पहले ही, तो मैंने इसको उत्तर प्रदेश कर दिया था। चूंकि मैं इसको मॉडिफाई कर चुका था इसलिए इसमें गलती आ रही। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इस एंट्री को डिलीट करना होगा दोस्तों। अब प्रॉब्लम ये है कि इस एंट्री को यदि मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना, तो डिलीट करने के बाद ये 81 नंबर की हमारी एंट्री है, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट करके और फिर से इस एंट्री को करता हूँ तो हमारा सारा का सारा आगे का सीरियल बिगड़ जाएगा। क्यों, इसको डिलीट करेंगे तो जो 82 नंबर का इनवॉइस है वो 81 नंबर पर आ जाएगा, 83 नंबर का 82 पर आ जाएगा, 84 का 83 पर आ जाएगा। तो आगे के जो भी इनवॉइसेस हम दे चुके हैं पार्टियों को, तो वो सीरियल जो है हमारा गड़बड़ हो जाएगा। यानी हमने मान के चलते हैं कि संजय किराना स्टोर को मैंने 83 नंबर का इनवॉइस दिया, तो ये 82 हो जाएगा, क्योंकि 81 का हम जब यहाँ पर हटा देंगे तो ये 82 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात तो हम क्या कर लेते हैं, मोहन किराना स्टोर की जो एंट्री इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये तो डिलीट करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना है और आईजीएसटी इस पर हो नहीं रहा है। मैं इस एंट्री को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और अल्ट के साथ डी प्रेस करके यस कर देता हूँ। इस एंट्री को मैंने डिलीट कर दिया। तो डिलीट जैसे ही किया तो दोस्तों इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा देख लीजिए। मैंने आपको बताया था, ये देखिए सारे सीरियल बिगड़ गए। संजय किराना स्टोर जो 83 नंबर का इनवॉइस दिया था वो 82 हो गया, महेश किराना स्टोर को मैंने 85 नंबर का इनवॉइस दिया था, ये 84 हो गया। अब दिक्कत ये है कि सीरियल को भी हमको सही करना है और इस एंट्री को भी करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी इस तरह की कोई समस्या आए तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए अब मैं 2 जुलाई में यदि एंट्री करने जाऊंगा तो हमारा ये सीरियल नहीं आएगा। तो इस स्थिति में आप क्या कीजिए कि जहां भी आपको एंट्री इंसर्ट करनी है ना, आपको अब एंट्री इंसर्ट करनी होगी, यानी एंट्री हमको दोबारा करनी है और उसी जगह पर इंसर्ट करनी है जिस जगह पर थी, यानी 81 नंबर पर ही आ जाए, जिससे कि हमारा आगे का सीरियल नहीं बिगड़े। तो जब भी आपको एंट्री इंसर्ट करनी है तो जिन 2 एंट्रियों के बीच में आपको इंसर्ट करनी है, देखिए 80 और 81 नंबर है ना, इन दोनों के बीच में हमको एंट्री इंसर्ट करनी है, जिससे कि ये जो कैश एंट्री है 81 ये 82 हो जाए और हम जो एंट्री करें वो यहाँ पर 81 नंबर ही इनवॉइस था, 81 नंबर पर ही आ जाए। तो जब भी आपको 2 एंट्रियों के बीच में आपको कोई एंट्री इंसर्ट करनी है तो नीचे वाली एंट्री को आप सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। तो मैंने नीचे वाली एंट्री 81 नंबर को सिलेक्ट कर दिया और अब आपको क्या करना है, अल्ट के साथ आई प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पर 81 नंबर का इनवॉइस ही आ गया, ये देखिए जो हमको चाहिए था, ठीक है। तो अल्ट के साथ आई प्रेस किया मैंने इंसर्ट करने के लिए इनवॉइस, और यहां पर मैं फिर से वो एंट्री करूंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं यहां पर आता हूं इस जगह पर, और यहां पर दोस्तों पार्टी का जो लेजर है वो लेजर तो काम नहीं कर रहा, तो मुझे एक दूसरा सा लेजर क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर अल्ट सी प्रेस कर देता हूँ, ठीक है ना, और यहां पर मोहन किराना स्टोर, है ना, एंटर करूंगा तो देखिए डुप्लीकेट आ रहा है। तो सबसे पहले जो मेरा मोहन किराना स्टोर का लेजर क्रिएट है उसको मुझे डिलीट करना होगा। यहाँ पर कुछ दूसरा हम लिख देंगे ना, तो यहाँ पर मैंने मोहन किराना स्टोर कर दिया और लास्ट में आ जाते हैं यहाँ पर लिख देते रेगुलर, ठीक है। ये मैं एक और लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, संडी डेटस में ही रखेंगे। मैं यहाँ पर आ गया और इसका जो पता था वो पता भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। आगरा की है तो मैंने इस जगह पर डाल दिया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर दिया मैंने, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पार्टी है, रेगुलर कर दिया। इसका जो जीएसटी है वो मैं इस जगह पर डाल देता हूँ 23 ESDPJ, ठीक है ना। और ये देखिए मैंने इस तरह से इसको डाल दिया। अब मैं फिर से एंट्री कर ले रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक आइटम जो भी थे वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अमन से स्टॉक आइटम मैंने इनको 200 की क्वांटिटी में बेचा था, रेट हमारी यही है। उसके बाद शुगर स्टॉक आइटम है जिसको कि मैंने इस इनवॉइस में इनको 100 की क्वांटिटी में सेल किया था। तीसरा हमारा स्टॉक आइटम है सुपारी, उसको मैंने इस जगह पर ले लिया और 50 की क्वांटिटी में मैंने इसको सेल किया था इस इनवॉइस के अंतर्गत। और चौथा जो हमारा स्टॉक आइटम है वो भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और 100 की क्वांटिटी में मैंने इसको भी सेल किया था। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर IGST टैक्स लगाता हूँ। देखिए IGST यहाँ पर अब कैलकुलेट हो गया, पहले कैलकुलेट नहीं हो रहा था। तो कभी कभार क्या होता है हम किसी लेज़र को मॉडिफाई करते हैं तो उस वजह से हमको ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने क्या किया, एक नया लेज़र क्रिएट कर लिया। बाद में मैं उस लेज़र को उस लेज़र में कोई एंट्री नहीं होंगी अगर, है ना, तो मैं क्या करूँगा उस लेज़र को डिलीट कर दूंगा और फिर इस लेज़र में मैं आकर इसको मोहन किराना स्टोर रेगुलर लिखा हुआ चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इस जगह पर आ गया क्योंकि फिर एक ही लेज़र रहेगा मोहन किराना स्टोर को, तो फिर मैं यहाँ पर रेगुलर डाल दूंगा तब भी मेरा ये एक्सेप्ट हो जाएगा ना। अब मैं IGST देखिए कैलकुलेट कर पा रहा हूँ यहाँ पर, और इस गलती को भी मैंने यहाँ पर सुधार कर लिया।
अब देखिए मैं इस जगह पर आ गया। अब देख 81 नंबर का जो हमारा इनवॉइस नंबर था, देखिए 81 नंबर पर ही हमारा ये ऐड हो गया, यानी हमारा सीरियल नहीं बिगड़ा। तो अल्ट के साथ आई प्रेस करके आप किसी भी वाउचर एंट्री को जिस जगह जाए वहां पर आप इंसर्ट कर सकते हो, अपने सीरियल को कायम रख सकते हैं, सही रख सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इस तरह की एंट्री जो गलती की है वो आप पकड़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस जगह पर कि जब हम क्वांटिटी देख रहे हैं ना, तो क्वांटिटी के कॉलम में कुछ भी शो नहीं हो रहा। कुछ एंट्री इसमें ऐसी हैं जहां पर देखेंगे आप क्वांटिटी और रेट के कॉलम में आपको कुछ भी शो नहीं होगा। जैसे देखिए ये जो हमारी एंट्री है, यहाँ पर सबसे फर्स्ट एंट्री है, यहाँ पर क्वांटिटी के कॉलम में कुछ भी शो नहीं हो रहा, ना ही रेट के कॉलम में शो हो रहा है। दूसरी एंट्री है, इसमें भी देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ये देखिए एंट्री खाली है, ये दिख रहा है यहाँ पर भी खाली है, ये एंट्री दिख रहा है यहाँ पर भी क्वांटिटी और रेट के कॉलम में हमको कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो इनमें रीजन मैंने आपको बता दिया कि इनमें हमने दो अलग अलग यूनिट, एक से ज्यादा यूनिट, अलग अलग डिफरेंट यूनिट के मैंने स्टॉक आइटम जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रखे होंगे, जिस वजह से हमको ये दिखाई नहीं दे रहे। तो आप इसके लिए क्या कीजिए, इस जगह पर वो भी देखना है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आपको हर क्वांटिटी के कॉलम में, हर रेट के कॉलम में आपको हर एंट्री की जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए आप कीबोर्ड से आपको डिटेल्ड में देखनी होगी जानकारी, है ना। तो डिटेल्ड में देखने के लिए आपको क्या करना है, या तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देना है, या अल्ट के साथ F5 प्रेस कर देना है ना। तो मैंने अल्ट के साथ F1 प्रेस किया। देखिए जैसे ही मैंने अल्ट के साथ F1 प्रेस किया, अब देखिए हर कॉलम में देखेंगे आपको यहाँ पर क्वांटिटी जरूर शो होगी। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर अब आपको क्वांटिटी शो होने लगी। ये फर्स्ट एंट्री हमारी, है ना, दीपक ट्रेडर्स। पहले यहाँ पर क्वांटिटी नहीं शो रही थी, अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटी के कॉलम में हमको शो रहा है कि अमन हमने 200 किलोग्राम बेचे 130 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी भी देख सकते हैं, और क्वांटिटी के साथ ही साथ रेट देख के भी आप कोई गलती हो गई है तो आप सुधार भी सकते हैं। ठीक है, अब अमन स्टॉक आइटम, इसमें मैंने किलोग्राम्स थी इसकी यूनिट, है ना। इसके अलावा दूसरा स्टॉक आइटम मैंने सुपारी बेचा, उसकी भी यूनिट देखिए किलोग्राम से यहाँ पर शो रही है। लेकिन गुलाब अगरबत्ती तीसरा जो हमारा स्टॉक आइटम था, उसकी यूनिट थी पैकेट। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि हम किलोग्राम की जो यूनिट है वो भी इसमें यूज कर रहे हैं, और पैकेट की यूनिट भी यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग यूनिट यूज करेंगे तो फर्स्ट स्क्रीन पर आपको क्वांटिटी और रेट का कॉलम खाली दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देंगे या अल्ट के साथ F5 प्रेस कर देंगे, आपको यहाँ पर हर इनवॉइस के अंतर्गत आपको, अगर आपने एक ही इनवॉइस में अलग अलग यूनिट यूज किए तब भी आप इसको देख पाएंगे। ठीक है ना, तो मैं एक ही चीज यहाँ पर देख पा रहा हूँ, क्वांटिटी भी देख पा रहा हूँ, रेट भी देख पा रहा हूँ, और यहाँ पर मुझसे कोई गलती हुई है वो भी हम पकड़ सकते हैं। इस तरह से भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, अमन स्टॉक आइटम है, 200 किलोग्राम मैंने बेचा, रेट इसकी 130 है। ठीक है, दूसरा जो स्टॉक आइटम, दूसरी जो मैंने सेल की है कैश सेल, इसमें भी मैंने अमन स्टॉक आइटम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 130 रुपए ही इसकी रेट है पर किलोग्राम। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अमन से जो हमारा स्टॉक आइटम है ना, यहाँ पर इसकी रेट हो रही 52 रुपए प्रति किलोग्राम। ऐसा कैसे हो सकता है, डेट एक ही है और एक ही डेट में इतना अंतर कैसे हो जाएगा कि एक तो हम 130 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहे हैं और एक बेच रहे हैं हम 52 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ हमसे कोई गलती हो गई, यानी हुआ क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी पकड़ सकते हैं, कोई स्टॉक आइटम है उसकी क्वांटिटी और रेट में डिफरेंस देख सकते हैं ना। जैसे मैंने इस जगह पर देखा, अमन से स्टॉक आइटम 130 रुपए प्रति किलोग्राम में बेच रहा हूँ, अमन से स्टॉक आइटम 130 रुपए प्रति किलोग्राम में बेच रहा हूँ, और यहाँ पर अमन से स्टॉक आइटम 52 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया, है ना। तो इस गलती को हम सुधारेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, किस तरह से आपको करनी है। ठीक है, इस एंट्री को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद इसको दोस्तों हमको ओपन करना होगा, और ओपन करने के बाद हम इसको ओपन करके ये भी देख पाएंगे कि हमने कहां पर कौन सी गलती कर दी है। ठीक है ना, चलिए मैं इस जगह पर आ जाता हूं, कैश लिखा हुआ, कैश पर आया, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दिया, ये एंट्री मैंने खोल ली। किस तरह से खोलनी है आपको, तो आपको क्या करना है, जो पार्टी का नेम है ना, उस पर आ जाइए, या कैश आपने सेल किया तो कैश पर आ जाइए। जैसे कि मैं इस जगह से जब ओपन करने की कोशिश कर रहा था, देखिए इस जगह से ओपन करने की कोशिश कर रहा था तो देखिए यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नीचे जो आप स्टॉक आइटम लिखे हुए हैं उनसे करेंगे तो वो ओपन नहीं होगी, है ना। तो या तो मेन जो यहाँ पर टोटल दिखाया जा रहा है 17 किलोग्राम है, नहीं 10, 5 और 2 17 किलोग्राम टोटल दिखाया जा रहा है, उस पर कर्सर लेकर आइए, या जो कैश लिखा हुआ है इस जगह पर आइए। ठीक है ना, या आप इनवॉइस नंबर पर लेकर आ जाइए, है ना। अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और इस गलती को पकड़ता हूँ। देखिए गलती मैंने क्या कर रखी थी वो जानते हैं। यहाँ पर क्या किया था, अमन स्टॉक आइटम जो मैं यहाँ पर सेल करने जा रहा था, जिसमें कि 52 रुपए इसकी, देखिए इसकी जो रेट है वो 52 रुपए प्रति किलोग्राम आ रही है। तो यहाँ पर गलती मैंने क्या कर दी थी, मुझे यहाँ पर मैंने वैल्यू तो सही डाली 260 रुपए सही डाली थी, लेकिन यहाँ पर मुझे 2 किलोग्राम करना था। 2 किलोग्राम करेंगे और यहाँ पर 260 कर देंगे, 260 पहले भी था तो हमारा कोई अंतर नहीं आएगा, बस क्वांटिटी में अंतर आ जाएगा ना। तो इसको मैंने सुधार कर लिया, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके हमको एक्सेप्ट जरूर करना है। अब देखिए जैसे ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हमारी ये गलती हमने पकड़ ली और इस गलती को हमने यहाँ से सुधार भी कर लिया। देखिए यहाँ पर आए, अब ये 2 स्टॉक आइटम 2 जो हमने बेचे थे, है ना, तो देखिए 130 रुपए प्रति किलोग्राम यहाँ पर हो गया।
अब देखिए सब जगह हमारा 130 रुपये प्रति किलोग्राम है अमंड्स, 130 रुपये, 130 रुपये अमंड्स, 130 रुपये, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक आइटम के बारे में यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। जैसे सुपारी स्टॉक आइटम है, 280 रुपये प्रति किलोग्राम मैंने बेचा है ना। उसके अलावा दूसरे किसी में अगर हमारा सुपारी स्टॉक आइटम होगा तो हम उसको देख लेंगे, देखिए ये 280 किलोग्राम, 280 रुपये प्रति किलोग्राम मैंने इसमें भी बेचा है। 2-5 रुपये का अंतर हो तो हम जान सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है तो हमको सतर्क हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसी जगह पर फिर आ गया, अल्ट के साथ फिर से F1 प्रेस कर देंगे। डिटेल हटाना है तो इसके लिए भी आपको अल्ट F5 या फिर अल्ट के साथ F1 प्रेस करना। मैंने अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दिया, हम फिर इस जगह पर आ गए। तो दोस्तों ये वो जगह है जहां से कि आप इस तरह की कोई भी गलती आप करते हैं तो आप पकड़ सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि आप जब इससे बाहर जब जाएंगे ना, फिर से आप गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर आ जाते हैं, फिर से आप आते हैं कहाँ, सेल्स रजिस्टर में आते हैं। सेल्स रजिस्टर में आने के बाद आप कॉलमर में आएंगे या आप F8 प्रेस करेंगे, तो वहाँ पर आपको यस और नो करना पड़ेगा। आप ये चाहते हैं कि भैया हमको हर समय ऐसे ही देखना है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मिल रही, पर्टिकुलर भी मिल रहा है, वाउचर नंबर भी मिल रहा है, GST भी मिल रहा है, क्वांटिटी, रेट, ग्रॉस टोटल, सेल्स, CGST, SGST, IGST, सब मुझे मिल रहा है। देखिए IGST में यहाँ पर 6940 रुपये सोने लगे, जो मैंने गलती की थी मोहन कराना में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको सब कुछ मिल रहा है। अब इसी को मैं क्या करूँ, सेव व्यू कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जब भी मैं चाहूँगा तो मुझे इसी तरह से खुला हुआ मिलेगा, मुझे बार बार सेटिंग नहीं करना पड़ेगी कॉलम नंबर जाकर किसको यस करें किसको नो करें, मुझे यही चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए साइड में बटन बार है, इस जगह लिखा हुआ सेव व्यू। सेव व्यू पर मैंने क्लिक कर दिया, या कंट्रोल के साथ L प्रेस करते हैं तो देखिए आपके सामने इस तरह से व्यू आ जाएगा। अब सेव व्यू है तो मैं इसको वाउचर रजिस्टर माई व्यू यहाँ पर लिख कर आया, मैं इसको कर देता हूँ परचेज रजिस्टर, है ना। मुझे परचेज रजिस्टर देखना है, परचेज रजिस्टर मैंने इस जगह पर कर दिया, है ना। और इसको कर देता हूं डिफॉल्ट, ठीक है ना। अब यहां पर आ जाइए, सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट, मैं इसको कर देता हूं यस, क्योंकि मैं इसको डिफॉल्ट रखना चाहता हूं। शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी मैंने यस कर दिया। सेव व्यू फॉर ऑल कंपनी या दिस कंपनी, आपको किस कंपनी में चाहिए, तो ऑल कंपनी करेंगे तो आपने जितनी भी कंपनी बना रखी सभी में इसी तरह से खुल कर आएगा ना। तो मैं अभी यहाँ पर दिस कंपनी कर देता हूँ, आपको ऑल कंपनी करना है तो यहीं से आप सेटिंग कर लेंगे, सारी कंपनियों में ये इसी तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। दिस कंपनी कर दिया, सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड, इसको मैं नो ही रहने दूंगा, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है ना। अब मैं आ जाऊंगा बाहर। अब बाहर आने के बाद क्या होता है, देखिए फिर से मैं सेल्स रजिस्टर में जा रहा हूं, यहां पर आया तो अब जब मैं यहां पर F8 प्रेस करूंगा तो देखिए यहां पर क्या है, वाउचर टाइप आने लगा, है ना। इसके अलावा जो भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग होगी वो आ जाएगी, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने सेव व्यू कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे यहां पर सेल्स रजिस्टर में जाना होगा, मैं यहां से ऊपर देखिए गो टू लिखा हुआ है ना। यहां पर देखिए गो टू लिखा हुआ है, या तो गो टू पर माउस क्लिक कर दीजिए, या इसकी की है जी के नीचे एक अंडरलाइन, अल्ट के साथ जी, है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर गो टू पर ही क्लिक कर देता हूं। आप चाहे तो अल्ट के साथ जी प्रेस कर सकते हैं ना। मैंने गो टू पर जैसे ही क्लिक किया तो देखिए आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। और यहां पर जो मैंने सेव व्यू किया था, वाउच परचेज रजिस्टर डिफॉल्ट, है ना, इसको आप सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करेंगे तो ये हर समय जो भी आपने सेटिंग कर रखी थी उसी तरह से ये आपको हर समय दिखाई देगा, है ना। ये अप्रैल है। इसके अलावा अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए, आपको जुलाई देखना है तो 1/7 से लेकर ये पूरा पीरियड आ रहा है ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई। आप अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए, अगस्त में जब जाएंगे तो अगस्त की एंट्री कर लेंगे तो आपको अगस्त दिख जाएगा, है ना। जितना भी पीरियड करना आप कर दीजिए। अब मैं 1/7 से लेकर 31/7 कर देता हूँ। तो ये देखिए बार बार क्या है, हमको यहाँ पर सेटिंग नहीं करना पड़ेगी, जैसा हम चाहते थे वैसा हमको बार बार यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है ना। अल्ट के साथ जी प्रेस किया, हम आ गए इस जगह पर, सेव व्यू परचेज रजिस्टर डिफॉल्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, हम यहाँ पर आ गए और जो भी पीरियड हमें करना है हम कर लेंगे। बार बार हमको ये सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी कि हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, धन्यवाद।